हबिस्कस माता रानी और भगवान शिव का दिव्य संबंध विस्तृत कथा। ट्राइडेंट साइन आदिशक्ति और आदियोगी का मिलन। सनातन धर्म के अनुसार इस संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण शक्ति और शिव के संतुलन से हुआ है। भगवान शिव को चेतना और आत्मा का स्वरूप माना जाता है, जबकि माता रानी आदिशक्ति को ऊर्जा और सृजन की शक्ति कहा जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि बिना शक्ति के शिव शव समान है, अर्थात यदि ऊर्जा न हो तो चेतना भी निष्क्रिय हो जाती है। इसी सत्य को दर्शाने के लिए भगवान शिव और माता रानी का अर्धनारीश्वर रूप प्रसिद्ध है, जिसमें आधा शरीर शिव का और आधा माता शक्ति का होता है। ये रूप बताता है कि पुरुष और स्त्री, शक्ति और शिव दोनों मिलकर ही संसार का संचालन करते हैं। चेरी ब्लॉसम माता सती और शिव विवाह की कथा। प्राचीन काल में माता रानी ने सती के रूप में राजा दक्ष के घर जन्म लिया। बचपन से ही सती भगवान शिव से प्रेम करती थी और उन्हें पति रूप में पाना चाहती थी। कठोर तपस्या के बाद भगवान शिव ने सती को पत्नी रूप में स्वीकार किया। लेकिन राजा दक्ष शिव जी को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि शिव साधु रूप में रहते थे। एक दिन दक्ष ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया और जानबूझकर शिव जी को आमंत्रित नहीं किया। सती बिना बुलाए यज्ञ में पहुंच गईं, जहां उनके पिता ने शिव जी का अपमान किया। पति का अपमान सहन न कर पाने के कारण माता सती ने यज्ञ अग्नि में स्वयं को समर्पित कर दिया। जब शिव जी को ये समाचार मिला तो वे अत्यंत क्रोधित और दुखी हो गए। उन्होंने सती के शरीर को उठाकर भयंकर तांडव किया, जिससे संपूर्ण सृष्टि संकट में पड़ गई। भगवान विष्णु ने सृष्टि को बचाने के लिए सती के शरीर को अपने सुदर्शन चक्र से खंडित किया। जहां जहां सती के अंग गिरे, वहां शक्ति पीठों की स्थापना हुई। हबिस्कस माता पार्वती का पुनर्जन्म और तपस्या। सती ने हिमालय के घर पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया। बचपन से ही पार्वती का मन शिव जी को पति रूप में पाने के लिए समर्पित था। उन्होंने हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति और प्रेम से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने पार्वती से विवाह किया। इसके बाद शिव और पार्वती का दिव्य परिवार बना। उंगली से दाहिनी ओर इशारा भगवान गणेश, उंगली से दाहिनी ओर इशारा भगवान कार्तिकेय। ये परिवार संसार में प्रेम, संतुलन और धर्म का प्रतीक माना जाता है। फाया माता दुर्गा रूप में शिव का सहयोग। जब जब संसार में असुरों का अत्याचार बढ़ा, माता पार्वती ने दुर्गा और काली जैसे उग्र रूप धारण किए। कहा जाता है कि माता दुर्गा को युद्ध के लिए देवताओं के साथ भगवान शिव ने भी अपनी शक्तियां प्रदान की। युद्ध के समय शिव जी माता के साथ अदृश्य रूप से उनकी रक्षा करते हैं। पुष्पनकाल इस दिव्य संबंध का आध्यात्मिक अर्थ। माता रानी और शिव का संबंध केवल पति पत्नी का नहीं है, बल्कि शक्ति और चेतना का मिलन, प्रेम और त्याग का प्रतीक, संतुलन और सृष्टि का आधार, स्त्री और पुरुष समानता का संदेश, वन कथा का संदेश। ये कथा हमें सिखाती है कि जीवन में शक्ति और शांति दोनों का संतुलन जरूरी है। जैसे माता रानी ऊर्जा है और शिव शांति है, वैसे ही जीवन में परिश्रम और धैर्य दोनों आवश्यक हैं। हबिस्कस शिव और माता रानी का दिव्य प्रेम। आगे की कथा। ट्राइडेंट साइन शिव की परीक्षा और पार्वती की अटूट भक्ति। जब माता पार्वती भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या कर रही थीं, तब देवताओं ने शिव जी से कहा, हे महादेव, माता पार्वती का प्रेम और तपस्या अत्यंत पवित्र है। लेकिन भगवान शिव ने पार्वती की भक्ति की परीक्षा लेने का निश्चय किया। एक दिन शिव जी साधु का रूप धारण करके पार्वती के सामने पहुंचे। उन्होंने पार्वती से कहा, तुम शिव को पति बनाना चाहती हो।
वे तो शमशान में रहने वाले, भस्म लगाने वाले और नागों को धारण करने वाले हैं। ये सुनकर भी माता पार्वती तनिक भी विचलित नहीं हुई। उन्होंने उत्तर दिया, भगवान शिव सृष्टि के स्वामी हैं। उनका स्वरूप बाहरी नहीं बल्कि दिव्य है। मैं उन्हें हृदय से स्वीकार करती हूँ। पार्वती की यह अटूट भक्ति देखकर शिव जी अत्यंत प्रसन्न हुए और अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए। अंगूठी शिव पार्वती का दिव्य विवाह। इसके बाद हिमालय पर्वत पर शिव और पार्वती का भव्य विवाह हुआ। शिव जी की बारात बहुत अद्भुत थी। उंगली से दाहिनी ओर इशारा भूत प्रेत, उंगली से दाहिनी ओर इशारा गण, उंगली से दाहिनी ओर इशारा देवता, उंगली से दाहिनी ओर इशारा ऋषि मुनि। शुरू में माता पार्वती की माता मैना देवी बारात देखकर डर गईं। लेकिन जब शिव जी ने अपना सुंदर और दिव्य स्वरूप दिखाया तब सब प्रसन्न हो गए। यह विवाह केवल दो आत्माओं का नहीं बल्कि शक्ति और शिव के मिलन का प्रतीक बना। चेरी ब्लॉसम, माता रानी का गृहस्थ जीवन और शिव का संतुलन। विवाह के बाद माता पार्वती ने शिव जी के साथ कैलाश पर्वत पर निवास किया। वहीं माता रानी ने संसार को सिखाया। उंगली से दाहिनी ओर इशारा गृहस्थ जीवन भी आध्यात्मिक हो सकता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा परिवार प्रेम का सबसे बड़ा रूप है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा संतुलन ही जीवन का आधार है। माता पार्वती ने गणेश जी और कार्तिकेय को जन्म दिया। गणेश जी बुद्धि और सफलता के देवता बने जबकि कार्तिकेय युद्ध और साहस के प्रतीक बने। फाया जब माता काली को शांत करने स्वयं शिव लेट गए। एक बार जब माता काली असुरों का संहार करते हुए अत्यधिक क्रोधित हो गईं, तब उनका क्रोध सृष्टि को नष्ट करने लगा। देवताओं ने शिव जी से सहायता मांगी। तब भगवान शिव माता काली के मार्ग में लेट गए। जैसे ही माता काली का पैर शिव जी पर पड़ा, उन्हें अपने क्रोध का एहसास हुआ और वे शांत हो गईं। ये घटना बताती है, उंगली से दाहिनी ओर इशारा शक्ति को संतुलित करने के लिए शिव आवश्यक है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा प्रेम और धैर्य सबसे बड़ी शक्ति है। इस दिव्य संबंध का गहरा रहस्य। शास्त्रों में कहा गया है, स्मॉल डायमंड शिव बिना शक्ति के अधूरे हैं। स्मॉल डायमंड शक्ति बिना शिव के दिशाहीन है। स्मॉल डायमंड दोनों मिलकर ही सृष्टि का निर्माण करते हैं। इसीलिए भक्त शिव पार्वती को आदर्श दंपत्ति मानते हैं। हिबिस्कस शिव पार्वती की अद्भुत लीला आगे की रहस्यमयी कथा। चेरी ब्लॉसम जब माता पार्वती ने भगवान शिव की आंखें बंद कर दी। एक बार कैलाश पर्वत पर माता पार्वती भगवान शिव के साथ हंसी मजाक कर रही थीं। खेल खेल में माता पार्वती ने पीछे से आकर भगवान शिव की दोनों आंखें बंद कर दी। लेकिन जैसे ही शिव जी की आंखें बंद हुईं, संपूर्ण ब्रह्मांड अंधकार में डूब गया। क्योंकि शिव जी की आंखें ही सूर्य और चंद्रमा का प्रतीक मानी जाती हैं। देवता घबरा गए, सृष्टि रुकने लगी। तब भगवान शिव ने अपने तीसरे नेत्र को खोला और संसार में पुनः प्रकाश फैल गया। माता पार्वती को अपनी लीला का प्रभाव समझ आया और उन्होंने शिव जी से क्षमा मांगी। शिव जी मुस्कुराए और बोले, हे पार्वती, तुम ही इस संसार की शक्ति हो। तुम्हारे बिना सृष्टि अधूरी है। फाया जब माता पार्वती ने अन्नपूर्णा रूप धारण किया। एक बार भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, ये संसार केवल माया है, भोजन और धन सब भ्रम है। ये सुनकर माता पार्वती ने अपनी शक्ति वापस ले ली। संसार में अन्न की कमी हो गई और सभी जीव भूखे रहने लगे। तब माता पार्वती अन्नपूर्णा देवी के रूप में काशी में प्रकट हुई। उन्होंने पूरे संसार को अन्न प्रदान किया। जब भगवान शिव को अपनी भूल का एहसास हुआ तो वे स्वयं भिक्षा मांगने अन्नपूर्णा माता के पास गए।
माता पार्वती ने शिव जी को अन्न खिलाया। तब शिव जी बोले, हे देवी, तुम ही संसार की पालन करता हो। हबिस्कस। जब शिव और पार्वती ने भक्तों की परीक्षा ली। एक बार शिव और पार्वती ने सोचा कि पृथ्वी पर भक्तों की सच्ची भक्ति देखी जाए। दोनों एक गरीब वृद्ध दंपत्ति का रूप लेकर पृथ्वी पर आए। वे लोगों से सहायता मांगने लगे। कई लोगों ने उन्हें अनदेखा कर दिया, लेकिन एक गरीब भक्त ने उन्हें भोजन और आश्रय दिया। भक्त की सच्ची सेवा देखकर शिव पार्वती अपने असली रूप में प्रकट हुए और उसे आशीर्वाद दिया। वन शिव पार्वती संबंध का गहरा संदेश। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। प्रेम में अहंकार नहीं होना चाहिए। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। शक्ति और धैर्य साथ हो तो जीवन सफल होता है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। सेवा और भक्ति से भगवान प्रसन्न होते हैं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। स्त्री और पुरुष दोनों समान शक्ति हैं। हबिस्कस। माता पार्वती द्वारा गणेश जी के जन्म की अद्भुत कथा। जब माता पार्वती ने अपने पुत्र का निर्माण किया, एक बार भगवान शिव ध्यान करने के लिए कैलाश पर्वत से बाहर गए हुए थे। उसी समय माता पार्वती स्नान करने जा रही थीं। उन्होंने सोचा कि कोई द्वार की रक्षा करने वाला होना चाहिए। तब माता पार्वती ने अपने शरीर के उपटन, हल्दी और चंदन से एक बालक का निर्माण किया और उसमें प्राण फूंक दिए। वह बालक ही आगे चलकर गणेश जी कहलाए। माता पार्वती ने गणेश जी को आदेश दिया, जब तक मैं स्नान कर रही हूं, किसी को अंदर मत आने देना। जब गणेश जी और शिव जी के बीच युद्ध हुआ, कुछ समय बाद भगवान शिव कैलाश लौटे और अंदर जाने लगे। लेकिन गणेश जी ने उन्हें रोक दिया क्योंकि वे माता पार्वती का आदेश निभा रहे थे। शिव जी ने समझाने की कोशिश की, लेकिन गणेश जी नहीं माने। तब शिव जी के गणों और गणेश जी के बीच भयंकर युद्ध हुआ। अंत में भगवान शिव ने क्रोध में आकर गणेश जी का सिर काट दिया। क्राइंग। माता पार्वती का क्रोध और सृष्टि में संकट। जब माता पार्वती को ये पता चला तो वे अत्यंत क्रोधित हो गईं। उन्होंने अपना उग्र शक्ति रूप धारण कर लिया। माता पार्वती ने चेतावनी दी, यदि मेरे पुत्र को जीवित नहीं किया गया तो मैं संपूर्ण सृष्टि का विनाश कर दूंगी। देवता भयभीत हो गए और उन्होंने भगवान शिव से समाधान करने की प्रार्थना की। हाथी। गणेश जी को हाथी का सिर कैसे मिला? तब भगवान शिव ने अपने गणों को आदेश दिया कि वे उत्तर दिशा में जाकर पहले जीव का सिर लेकर आएं। गणों को एक हाथी मिला और उसका सिर लेकर आए। भगवान शिव ने हाथी का सिर गणेश जी के शरीर पर लगा दिया और उन्हें पुनर्जीवित कर दिया। शिव जी ने आशीर्वाद दिया। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। गणेश जी सभी देवताओं में प्रथम पूज्य होंगे। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। किसी भी शुभ कार्य से पहले उनकी पूजा होगी। माता पार्वती अपने पुत्र को जीवित देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई। वन। इस कथा का आध्यात्मिक संदेश। स्मॉल डायमंड। माता की शक्ति सृष्टि का निर्माण करती है। स्मॉल डायमंड आज्ञा पालन और कर्तव्य सबसे बड़ा धर्म है। स्मॉल डायमंड क्रोध को प्रेम से शांत किया जा सकता है। स्मॉल डायमंड परिवार में प्रेम और समझ सबसे जरूरी है। हबिस्कस। गणेश जी और कार्तिकेय की अद्भुत प्रतियोगिता कथा। कौन बनेगा सबसे श्रेष्ठ पुत्र? एक बार कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती अपने दोनों पुत्रों गणेश जी और कार्तिकेय के साथ बैठे थे। दोनों पुत्रों के मन में ये जानने की इच्छा हुई कि उनमें से श्रेष्ठ कौन है। तब माता पार्वती ने एक सुंदर उपाय निकाला। उन्होंने दोनों पुत्रों से कहा, जो पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके सबसे पहले लौट आएगा वही श्रेष्ठ कहलाएगा। ये सुनकर कार्तिकेय तुरंत अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा करने निकल पड़े। हाई वोल्टेज। कार्तिकेय का तेज और साहस। कार्तिकेय बहुत तेज और पराक्रमी थे।
उन्होंने पर्वत, समुद्र और जंगल पार करते हुए पूरी पृथ्वी की यात्रा शुरू कर दी। वे सोच रहे थे कि जीत निश्चित रूप से उनकी ही होगी, क्योंकि गणेश जी का वाहन तो छोटा सा मूषक था। चूहे का चेहरा गणेश जी की बुद्धि और प्रेम। उधर गणेश जी शांत बैठकर सोचने लगे। उन्होंने मन में विचार किया, मेरे माता पिता ही मेरे लिए संपूर्ण संसार हैं। फिर उन्होंने भगवान शिव और माता पार्वती की 7 बार परिक्रमा कर ली। जब माता पिता ने उनसे इसका कारण पूछा तो गणेश जी बोले, पूरी सृष्टि माता पिता में ही समाई हुई है। उनकी परिक्रमा करना ही संसार की परिक्रमा है। चेरी ब्लॉसम गणेश जी की विजय। कुछ समय बाद कार्तिकेय पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटे, लेकिन उन्होंने देखा कि गणेश जी पहले ही विजेता घोषित हो चुके हैं। शिव और पार्वती गणेश जी की बुद्धि और भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने गणेश जी को प्रथम पूज्य देवता घोषित किया। कार्तिकेय भी अपने भाई की बुद्धि देखकर प्रसन्न हुए और उन्हें प्रणाम किया। इस कथा का गहरा संदेश। उंगली से दाहिनी ओर इशारा केवल शक्ति नहीं, बुद्धि भी महत्वपूर्ण है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा माता पिता का सम्मान सबसे बड़ा धर्म है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा सच्चा प्रेम और श्रद्धा सबसे बड़ी जीत दिलाती है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा धैर्य और समझ से जीवन में सफलता मिलती है।